तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे येलो कलर का भिंडी का फ्लावर निकला हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी छोटी सी भिंडी की शक्ल में निकलता है और उसके बाद में फिर वो फ्लावर हो जाता है और फिर फ्लावर सूखने के बाद पूरी तरीके से भिंडी निकल जाती है। तो ये सब प्रोसेस होने में तकरीबन 10 दिन लग जाता है, यानी कि आपको 10 दिन के अंदर यहाँ पे भिंडी रेडी मिलेगी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भिंडी रेडी हो गई थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि मैंने सिर्फ 2 गमलों में लगाया था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। एंड जैसे जैसे मैं यहाँ पे पेड़ लगा रही हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे वीडियो के थ्रू ज़रूर सीखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली भिंडी निकली थी वो थोड़ी सी टाइट हो गई थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि और जो भिंडियाँ हैं वो बड़ी हो जाएं तो मैं तोड़ूँ। तो उसके चलते यहाँ पे ये कड़ी हो गई थी। और आपने देखा होगा जब भी आप जो भिंडी ख़रीद के लाते हैं तो कुछ उसमें से कड़ी हो जाती हैं। तो इसको टाइम रहते तोड़ लेना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर भिंडी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत थोड़ी सी भिंडियाँ निकली थी, तकरीबन 10 से 12 भिंडी, और एक ही इंसान इसको खा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे और इसको हम अमानत दोनों खाएंगे क्योंकि हम दोनों को भिंडी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ककड़ी भी छोटी छोटी सी निकली थी। तो पहले ये फ्लावर बने और उसके बाद में छोटी छोटी ककड़ी की शक्ल में निकले और इसको भी लंबी होने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगा। लेकिन यहाँ पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इतनी तेज़ हवा चलती है कि ये ककड़ी बनने से पहले फूल सूख के गिर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ककड़ी हमारी रेडी हो चुकी थी। थोड़ी सी साइज़ में छोटी थी लेकिन आगे के साइज़ से थोड़ा सा ये मोटी हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ज़्यादा दिन इसको रखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी बीज आ जाएंगे, फिर ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको हमने तोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। यकीन मानिए जब इसको खाया मैंने, खुशी तो बेइंतहा हुई क्योंकि किसी चीज़ में जब आप मेहनत करते हैं ना, जब उसका रिज़ल्ट आता है ना तो खुशी आपको बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये ककड़ी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थी। एंड ये कई दिन के बाद की क्लिप है। यहाँ पे दूसरे गमले में एक ककड़ी और निकल गई थी और ये भी काफ़ी अच्छी साइज़ में हो रही थी। इसको थोड़ा 1-2 दिन रोकेंगे, उसके बाद तोड़ेंगे। और इसी तरीके से दूसरे गमलों में भी और भी ककड़ियाँ निकली हैं। तो यहाँ पे 3 गमले हैं लगातार, उनमें एक में निकली हुई हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं एक ककड़ी का साइज़ अच्छा नहीं, लेकिन जो वॉल की तरफ है ना उसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है। अभी थोड़ा पतली है, बस 1-2 दिन के अंदर ये रेडी हो जाएगी। और ये तीनों ही रेडी हो चुकी हैं और इसको ही जल्दी से हम तोड़ लेंगे। और यहाँ पर हमारी मिर्चियाँ भी निकली, तकरीबन 4 से 5 पीस निकली हुई हैं। तो तीसरी बार यहाँ पे मिर्ची निकली हुई है, लेकिन और जो भी पेड़ हैं उसमें भी कोई मिर्ची नहीं निकली है। तो फ्लावरिंग अच्छी होती है लेकिन लू इतनी चलती है ना, गर्मी का मौसम है तो फूल गिर जाते हैं। और यहाँ पर ये है बोड़े का पेड़ जिसको आलू के साथ मसाले में बनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे फ्लावरिंग का होता है और उसके बाद में फ्लावर सूख के गिरते हैं तो उसमें से जो भी सब्जियाँ होती हैं वो निकलती हैं। तो अगर फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, लेकिन कब गिर जाए कुछ नहीं पता। और ये है कद्दू का फ्लावर और ये बहुत बड़े साइज़ का था, यानी कि एक कटोरी के साइज़ के बराबर इसका फ्लावर था और बहुत ही प्यारा दिख रहा था। तो 2024 में जनवरी के लास्ट वीक में मैंने जो है छत पे धनिया और पुदीना लगाने के बारे में सोचा, क्योंकि जब भी किचन में ज़रूरत पड़ती थी तो टाइम पे अगर ख़त्म हो जाता था ना तो कोई लाने वाला नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि इन दोनों चीज़ों को मैं लगा लूँ। लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने आगे तक पहुँच जाऊँगी। हालांकि मुझे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने सोचा था कि इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं लगाऊंगी इसको। हालांकि मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, तो बस अल्लाह ताला ने आइडिया दिया और छत पे मैंने इसकी शुरुआत कर दी। और वहाँ से चलते चलते अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर एक सब्जियों के पेड़ लग चुके हैं और फ्रूटिंग भी हो रही, फ्लावरिंग भी हो रही है। और अभी मेरा मिशन है फ्रूट के प्लांट्स को लगाने का। तो रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 पेड़ लाए हैं और वो भी लग चुके हैं। उनमें से कुछ सूख रहे थे क्योंकि गमले का इंतज़ाम नहीं था मेरे पास और रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको लाया। क्योंकि जब आप पेड़ ख़रीदते हैं, ख़ासकर जो भी आपके फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं ना,
तो उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखने की बात है कि आप किस गमले में यानी किस साइज़ के गमले में आप उसको लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उसको बहुत छोटे साइज़ के गमले में लगा दिया तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी और हो सकता है इन फ्यूचर उसमें कोई जो है फ्लावरिंग हो, कोई फ्रूटिंग भी ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से जब भी आप जो है फ्रूट के प्लांट्स खरीदते हैं तो बहुत सोच समझ के उसके गमले का चुनाव करिए और कोशिश करिए कि आप उसको ज़मीन में लगाएं अगर आपके यहाँ ज़मीन है तो। और अगर ज़मीन नहीं है तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छत है आपके पास और सबके यहाँ छत होते हैं, लॉन होते हैं, और आप अपने छत को ध्यान में रखते हुए यानी कितना वेट आपका छत मैनेज कर लेगा उसके हिसाब से आप गमले रख सकते हैं। और जो पुराने वक्त के छत होते थे उनकी बनावट थोड़ी दूसरी होती थी, लेकिन आज के टाइम के जो छत होते हैं उनमें काफ़ी जो है मजबूती होती है और आप गमले आराम से रख सकते हैं। लेकिन पहले इंक्वायरी करें और पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप अपनी छत पे गमले रखें, क्योंकि अगर आपका घर बहुत पुराना है और आपकी छत बहुत पुराने हैं और आपने इस तरीके से भारी भारी गमले छत पे रख लिए हैं ना, तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जब भी छत पे आप गमले रखें तो इन सारी बातों का ज़रूर ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब भी आप गमले का यूज़ करें तो सबसे पहले आप मिट्टी का गमला ख़रीदें, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको मिट्टी का गमला नहीं मिलता है बड़े साइज़ का तो आप जो है सीमेंट का ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें आपके पेड़ की ग्रोथ में भी अच्छी ना हो और फिर अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो कड़क होकर टूट भी सकता है। और दूसरी ये बात है कि जब भी आप प्लांट्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्राइस कई तरीके के बताते हैं, यानी कुछ का कम भी होता है, कुछ का ज़्यादा भी होता है। हालांकि पेड़ वही होता है, तो जो छोटे पेड़ होते हैं उसके प्राइस कम होते हैं और जो बड़े पेड़ होते हैं उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप छोटा ही पेड़ खरीदें, क्योंकि घर लाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो बड़ा हो जाएगा और फिर क्या फ़ायदा है कि आप बड़े जो है पेड़ खरीदें, उसमें ज़्यादा पैसे लगाएं। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और आपको जो इसमें प्रॉपर मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से धूप भी इसको मिले और अच्छे से आप इसको खाद भी दें। और जब भी आप पेड़ खरीदते हैं तो आप पूरी तरीके से जो है नर्सरी वालों को बताएं कि आप कहाँ लगाने वाले हैं, क्योंकि ज़मीन में जो पेड़ लगते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं ना तो पेड़ खरीदने से पहले आप इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दें कि हम गमले में लगाने वाले हैं और कौन सा पेड़ उसमें कितना अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी फील्ड में जाते हैं ना तो आप जब उसमें वर्क करना स्टार्ट करते हैं ना तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाता है। तो जो मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था तो मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने नर्सरी का विज़िट किया और पेड़ को ख़रीदा और उनको बढ़ते हुए देखा और इस तरीके से मतलब टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस होता जा रहा है और इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो जिनको भी शौक़ है पेड़ पौधों को लगाने का ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। हालांकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है इन सब चीज़ों का बचपन से ही और नेचर के करीब रहना मुझे बेहद पसंद है। तो इस बीच मैं कई नर्सरी गई और मैंने कोशिश किया कि सबको मैं आपसे शेयर करूं। तो स्टार्टिंग में जो नर्सरी मैंने आपको दिखाई वो फाफामो की थी, लेकिन ये नर्सरी है इलाहाबाद नर्सिंग होम के पास। तो इस तरफ बहुत सारी नर्सरी हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं ना और आपको इस तरीके से प्लांट्स की तलाश है ना तो आप यकीन मानिए आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि जो देहात के एरिया में जितनी भी नर्सरी थी वहाँ पे जो फ्रूट्स के प्लांट्स थे वो थोड़ा महंगे थे, लेकिन इस एरिया में प्राइस अच्छा था और पेड़ भी बहुत अच्छे दिखे मुझे। और जो भी पेड़ आपको चाहिए सारे पेड़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो सब्जियों के प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे आपको कहीं 5 रुपए का एक प्लांट्स मिलता है, कहीं 10 का भी मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा होता है ना कि आप सब्जियों की सीड लगाएं। थोड़ा सा उसमें वक्त ज़्यादा लगता है लेकिन उसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा है। और अगर आप फ्रूट्स के प्लांट्स खरीद रहे हैं तब तो आपको उसमें जो है प्लांट ही खरीदना पड़ेगा और जो है आप छोटे प्लांट्स खरीदें और वो बड़े हो ही जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने बहुत सारे पेड़ देखे और आज मैंने यहाँ पे इंजीर का भी पेड़ देखा ज़िंदगी में पहली बार। तो बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये मोमेंट और इंशाल्लाह जो मैंने सोचा है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो अगर आपको भी मेरी तरह पेड़ पौधों से लगाव है तो देर किस बात की, छत पे गमले रखिए और लगा डालिए सारे पेड़ को और पूरे छत को हरा भरा बना दीजिए।